ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 जनवरी 2021। तो चलिए हमेशा की तरह बाबा की वाणी सुनने के पहले हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, उसे याद करते हैं ओम ध्वनि के उच्चारण से। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान की श्रेष्ठ मत मिलती है। तो किस चीज़ का नशा रखने के लिए बाबा हमें कह रहे हैं? दुनिया वाले तो व्यसन के आदी होते हैं, उस नशे में रहते हैं और अपना बेड़ा गर्क करते हैं। लेकिन यहाँ वो नशा जो हमें ब्राह्मण से देवता बनाती है। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि हम देवता बनेंगे। हाँ, और हम ब्राह्मणों को ही भगवान की श्रेष्ठ मत मिलती है। तो ये कितने बड़े नशे की बात है। तो भगवान पे भरोसा, ईश्वर पे भरोसा ही तो हमें सबसे आगे बढ़ाती है। हाँ, और कहते भी है ना कि पसंद उसे कीजिए जो हमारे में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। तो हमें अपनी पसंद किसे बनाना है? स्वयं ईश्वर को। जिस तरह से एक पक्षी ने बनाया। एक बार की बात है, एक मैना, छोटी सी मैना उड़ते उड़ते एक घने पेड़ के छांव में आई, टहनी पर बैठने लगी। तो उसमें बहुत सारे कौवे ने अपना बसेरा किया था। तो वो लोग इसको एकदम चोंच मार के भगाने, नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। लेकिन ये बोली मैना, अरे तुम लोग हो, मुझे भी एक टहनी में दे दो, मुझे भी एक छांव मिल जाएगा, मैं बहुत दूर से उड़ती, मैं थक गई हूँ। तो नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। उसको बहुत बुरा भला कहा और हटा दिया, नहीं रहने दिया, चोट मार के उसको तुम घायल भी कर दिया। ये उड़ते 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 दूर एक आम के पेड़ में जाके बैठ गई। उसी समय थोड़ी देर के बाद खूब जोर की आंधी पानी होने लगी, ओले गिरने लगे एकदम भयंकर। और इतना ज़्यादा हुआ कि जिस पेड़ पे कौवे लोग थे वह पेड़ एकदम तहस नहस हो गया और कौवों को काफ़ी चोट भी आई, सबके सर पे ओले ओले लग गए। और इधर मैना का देखिए क्या हाल होता है। मैना जो पेड़ पे थी तो ओले तो वहाँ भी पड़े, बारिश वहाँ भी हो रही थी, पूरा तूफान, लेकिन उसका सहारा ईश्वर थे। वो एकदम जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना तो वो भगवान को याद करने लगी कि अब आपका ही सहारा है। और उसी वक्त जिस टहनी पर वो बैठी थी वो टहनी टूट के गिरी। हाँ, और नीचे जड़ के पास वो एक शेड जैसा बना दी, घर जैसा, बड़ी सी टहनी थी। और ये मैना उड़ते उड़ते उस टहनी के अंदर छिप गई, जड़ के पास, टहनी के अंदर, शेड के अंदर, और बिल्कुल सलामत हो गई, कुछ भी नहीं हुआ उसे। हाँ, सुबह जब उड़ के देखने गई माहौल कि कैसा, इतना ज़्यादा भयंकर आंधी तूफान आया था, पता नहीं क्या हुआ। तो उड़ते उड़ते वहाँ भी गई जहाँ पे कौवे लोग का डेरा था। तो देखा वो पेड़ तो तहस नहस हो गया है और कौवों को भी काफ़ी चोट लगी हुई है। तो देखा, किसी की मदद नहीं करने से, हाँ, हम सिर्फ अपना अपना सोचेंगे तो भगवान हमें थोड़ी चुनेंगे। भगवान ने बोला ना कि तुम्हें ही श्रेष्ठ मत मिलती है, क्योंकि हम बच्चों ने ही देवी देवता रूप से, हाँ, भक्ति में भी आत्माओं की पुकार सुनी है, सबके कल्याण के लिए हमने उन्हें वरदान दिए हैं। तभी तो बाबा हम बच्चों को ही चुन चुन कर अपनी श्रेष्ठ मत से हमें सजा रहे हैं, क्योंकि हमें एक ईश्वर पे पूर्ण भरोसा है। फिर बाबा ने प्रश्न दिया, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? न्यू ब्लड अर्थात युवा। तो ये दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है ना, उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए बच्चों को। हाँ, उनको ये होना चाहिए उनके मन में कि हम अपने हम जीन्स को उठाएं, नशा कायम रखें, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। जब युवा वर्ग किसी भी कार्य में जब जिम्मेवारी उठाते हैं ना, तो उसमें वो लोग इतने जोश से होते हैं ना कि सफलता तो उनके कदम चूमती है। इसीलिए भगवान भी कह रहे हैं कि नए नए बच्चों को पूरे जोश से
इस सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बोले क्या कहते गोवर्धन पहाड़, कलयुगी गोवर्धन पहाड़ को हटाने की बारी है। हाँ, स्वर्णिम सोने का पहाड़, सतयुगी पहाड़ लाना है, नई दुनिया लानी है, तो उसके लिए कितना जोश होना चाहिए, ये तो हम सबको खुद ही सोचना है। आज की मुरली का गीत है, रात की राही, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, रुक मत जाना, रुक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा, बीते दिन हंस हंस कर मरना अब हमको मंजूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राहें। ओम शांति। इधर एक दिन पहले भी यही गीत आया था ना मुरली में, बाबा ने आज फिर ये मुरली बजाया, क्योंकि यह गीत हमें एकदम उमंग उत्साह से भर देता है कि हम रात के राही हैं, कलयुगी रात के, तो अब उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। कल भी बाबा ने बोला था ना कि तुम सोजरे में थे, उजियारे में थे, अब अंधेरे में हो, फिर से तुम्हें सोजरे में चलना है, तो सबको चलना है ना। ओम शांति। बाबा कितनी अच्छी रीति हमें हर रात समझाते हैं कि तुम मनुष्य देवता बनने की तुम्हें एम ऑब्जेक्ट मिलती है। जैसे सन्यासी आदि समझा देते हैं ना कि तो अपने को भैंस समझो, तो वह उसी रूपा समझने लगते हैं। मतलब कहने का भाव है कि तुम जो चीज़ बोलो बोल देते हैं ना, शिष्यगण उसे एकदम तुरंत समझ लेते हैं कि हाँ ये सही है। तो ये अच्छी बात है कि बड़ों का रिगार्ड करना, लेकिन अपनी बुद्धि भी तो चलानी है। हाँ, कि हमें सिर्फ देहधारियों में तो नहीं फंसना है, हमें तो उनसे बहुत ऊपर निराकार परमात्मा तक जाना है ना। बड़ी बात भी बोल रहे बाबा कि ये तो बहुत ही विकारी दुनिया हो गई है, थर्ड क्लास, नई दुनिया है फर्स्ट क्लास। तो हमें फर्स्ट क्लास में चलने के लिए बाबा तैयार कर रहे हैं, और विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा ना, और दूसरा तो कोई पढ़ा ना सके। फिर आगे बोल रहे बाबा, देखो देवताएं कितने पवित्र थे, हाँ, लेकिन यहाँ तुम अपने आप को पतित मानते हो। गाते आए ना कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, हम विकारी पापी। सच बात है, हम आरतियों में यही तो गाते हैं ना, हम नीच कपटी कामी, विषय विकारी, चरणों की धूल। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम जिनकी महिमा गाते आए हैं, तो वो भी मनुष्य, लेकिन देवता कैसे बन गए? गुणों से, ज्ञान से बन गए देवता। देवता अर्थात देने वाले, देने वाले दाता ही तो देवता है। हाँ, लेने वाले लेवता माने मनुष्य बन गए। तो हमें फिर से बाबा मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और यह है श्री श्री शिव बाबा की मत, वही हमें यह मत दे रहे हैं। हाँ, परमात्मा की मत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है, लेकिन जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, नहीं तो और कोई कुछ भी नहीं समझेंगे। कितना भी समझाओ ना, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, बस सुख की चाबी ढूंढते ही रहेंगे। कहते भी है ना कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला किसने लगाया है? किसने लगाया? हमारे विचारों ने। हमारे विचार ही है वो बीज है जिससे हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो बस विचार को क्लीन करने के लिए ये श्रीमत बाबा की रोज रोज हमें मिलती है। और कई बच्चे जो पहले नहीं सुनते थे, रेगुलर नहीं थे, लेकिन अब वो रेगुलर हो गए, तभी तो उनके जीवन में ईश्वरीय अमिट छाप पड़ चुकी है, ईश्वरीय निश्चय का। कितनी बड़ी बात है ना। फिर आगे बाबा बता रहे हैं, तुम मनुष्य देवता बनते हो ना, तो तुम जैसे देवताओं की फोटो हम अपने घरों में रखते हैं ना पूजा करने के लिए, सभी सभी धर्म की आत्माएं अपने अपने एक इबादत स्थान अपने घर में होता है, जहाँ वो मेडिटेशन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हाँ, अरदास करते हैं। हर धर्म की आत्मा अपने घर में रखते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें क्या बन रहे हो? तुम देवता बन रहे हो, तो उसकी फोटो भी अपने पास रखो, मतलब अपने दैवी रूप की फोटो सजा सवारा हुआ। हाँ,
अपना एम ऑब्जेक्ट की फोटो भी अपने पास रखो ताकि हर पल तुम्हें ध्यान रहे कि हम तो यह बनने वाले हैं, है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा कह रहे हैं इस समय अगर मालूम हो कि बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि बाबा ने तो क्लियरली बताया है ना कि गीता शिव की गाई हुई गीत है। श्री कृष्ण को उन्होंने आधार बनाया। यह राज जिस दिन निश्चय हो जाएगा ना, उस दिन से उस आत्मा का कल्याण शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो रियल टीचर है उनके बारे में तो समझना, निश्चय करना जरूरी है ना। हाँ, कहाँ पिता और कहाँ बच्चे, तो ये बात है। तो अच्छी रीति मतलब सबको क्लियर कराना है, समझाना है, लेकिन फिर बाबा यह भी बोलते कि समझेंगे वही जिनकी तकदीर में होगा। तकदीर नहीं तो लाख समझाओ नहीं समझ पाएंगे। हाँ, फिर आगे बोले बाबा कि अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़ी। मतलब किसी को भी तुम ज्ञान सुना रहे हो, अगर राय पे नहीं चल रहा है तो बाबा से श्रीमत लो। बाबा क्या करेंगे कि आज्ञाकारी अगर नहीं है तो जाने दो, दिल सिकस मत हो। इसके लिए पक्का पक्का नष्टो मोहा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। यहाँ पर भी समझाने की बात है, लंगड़ा मान जो कोई लंगड़ा होता है, जिसके पैर एक डिफेक्टिव है, तो वो ठीक से भाग नहीं सकेगा ना, चल भी नहीं सके, बिना आश्रय को चल भी नहीं सकेगा। वो अपने आप में मतलब परफेक्ट ही नहीं है। तो कहने का बात है, किसी को भी मान दो तो सच्चा मान दो, फुल्ली मान दो, आधा अधूरा मान मत दो कि आज मान दिए कल अपमान कर दिए। इसी को कहते हैं लंगड़ा मान, कि तुम्हारा मान एक दिन मैंने 1 घंटे से भी ज्यादा नहीं चल पाया। तो ऐसा नहीं, सबके प्रति शुभ भावना रखनी है और सबको सच्चा सच्चा मान देना है। सबके कल्याण की युक्तियां रचनी है। हाँ, कि कैसे हम किसी को सिखाए बताए, क्योंकि कहते भी है ना कि नाव कभी बाहर के तूफान की वजह से नहीं डूबती, बल्कि अंदर के सुराख की वजह से डूबती है। यह राज कौन बताएगा सबको? भगवान ने हम बच्चों को बताया, तो हमारा फर्ज है ना कि हम अपने हम जिन्स को उठाएं, सबको रास्ता बताएं। हाँ, जो सीधे सच्चे होंगे, जिनमें अहंकार नहीं होगा, वो बिल्कुल समझ जाएंगे। और एक बहुत सुंदर बात है कि जो भोले बच्चे सीधे सच्चे हैं, वो ज्ञान बहुत इजीली उठाएंगे। बाकी दिमाग वाले, हिसाब किताब वाले तो जोड़ तोड़ अधिक करेंगे, तर्क ज्यादा करेंगे। लेकिन यदि ऐसी बुद्धि वाले भी उनके तर्क को सही आंसर मिल गया, तब वो इतनी अच्छी रीति ज्ञान में चलेंगे कि ऐसे दौड़ेंगे उड़ेंगे कि बस बात ही मत पूछो। चलिए, हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। अपने आप को वरदान लेने लायक शांत चित्त बनाओ, एकाग्र करो, क्योंकि भगवान हमें वरदान दे रहे हैं। इस नशे में हमें एकदम खिल जाना चाहिए कि मैं आत्मा मस्तक मणि पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की लाडली संतान, अति प्यारी, जिसे बाबा रोज बैठ सुनाते हैं, इशारा देते हैं कि बच्चे, कोई गलती अगर हो भी गई तो क्षमा मांगकर आगे बढ़ जाओ। बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं। बाबा की किरणें मेरे ऊपर छत्र छाया बनी है और मैं आत्मा उन रंगों की अनुभूति के से भरपूर होकर के बाबा से वरदान ले रही हूँ।
रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। अर्थात बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अर्थात बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर, गणेश जी जैसे। उनकी आंखें छोटी है, लेकिन छोटी आंखों से एक सुई भी गिरा होगा ना तो वो दिख जाएगी, इतनी महीन है। मतलब छोटी 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 अच्छी बातों को वो कैच करती है। और हल्का है, मन हल्का, यही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है और महीनता ही महानता है। लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो। अशरीरीपन अर्थात अपने आप को शरीर से उपराम समझ लो। अभी हमने छोटी सी प्रैक्टिस की ना कि मैं आत्मा इस भिकुटी तख्त पर चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, परमात्मा पिता की आंखों का तारा हूँ। इस तरह से आत्मा और परमात्मा की बातें मन ही मन करें। अपने आप को दुनियावी बातों से एकदम कुछ पल के लिए, कम से कम 2 मिनट भी अपने आप के लिए, आत्मा के लिए समय दें। सारा दिन हम इस देह से पूरे घर परिवार बच्चे ऑफिस स्कूल सब करते रहते, कुछ भी हम मिस नहीं करते, सब कुछ एक्यूरेट करते हैं, सेवा में तत्पर है। लेकिन क्या 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी हम अपनी आत्मा के लिए नहीं दे सकते? क्योंकि आत्मा भरपूर रहेगी तभी तो किसी को कर सकेगी ना, नहीं तो शरीर थक जाएगा और बैठ जाएगा। तो क्या हम ऐसा चाहते हैं कि मेरा शरीर बैठ जाए? बिल्कुल नहीं। हमें तो घर की भी सेवा करनी है, समाज की भी करनी है, भारत की भी करनी है, विश्व की करनी है। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दिया है। तो रोज अमृत वेले अशरीरीपन का अभ्यास करें। मैं आत्मा इस शरीर से उपराम होकर ऊपर परम धाम चली गई, वहाँ से फिर अपने स्वदर्शन चक्र को याद कर रहे सत्युग में पहुँच गए, फिर आदि में मध्य में अपने देवी देवता रूप में आ गए, पूज्य स्वरूप में, फरिश्ता रूप में, ब्राह्मण रूप में, हाँ सूक्ष्म वतन में बाप दादा से बातें। यही है रूहानी एक्सरसाइज। तरह तरह से वेरिएशन लाकर योग में इसका प्रयोग करें। इससे क्या होगा? व्यर्थ संकल्पों के भोजन से हमारी परहेज हो जाएगी। और परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोलिंग भी सीखना है, तो योग से ही सेल्फ कंट्रोलिंग आएगी। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना है उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन मत दो। डॉक्टर भी कहता है ना, हाँ हम जनरली क्या करते हैं, आधा भोजन हम अपने पेट के लिए खाते हैं और आधा डॉक्टर के लिए खाते हैं। यदि ओवरडोज ले रहे हैं, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, खाते जा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, तो इसका अर्थ है कि हम एक्स्ट्रा भोजन ले रहे हैं। उसी तरह से मन में भी एक्स्ट्रा विचार संकल्पों का भी एक्स्ट्रा भोजन देंगे तो मन हैंग होने लगता है, भारी हो जाता है। अनुभव सबको होगा कि आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है, एकदम मूड ऑफ है, न खाने का न पीने का न पहनने का न घूमने का न सोने का, कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। अब आई बात समझ में, एक्स्ट्रा वेट हो गया ना मन को, तो मन ओवरलोडेड है, तो उसको खाली करो ना, अच्छी अच्छी बातों से फूल रखो वहाँ पे, कांटे नहीं, ये तो कांटे हम ही को चुभाएंगे। तो ऐसे जब हम महीन बुद्धि बनेंगे ना तो फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। फालतू बातों से कोई रिश्ता नहीं। स्लोगन: महान आत्मा वह है जो हर सेकेंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। तो महात्मा बनना है, हाँ, तो हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, हमारे संकल्प बोल कर्म सब श्रीमत प्रमाण हो, यही तो भगवान हमसे चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।